विज्ञान और ग्रह नक्षत्र का किस तरीके से संबंध देखा जाएगा? ज्योतिषी एक सटीक अवलोकन है, विज्ञान है, गणित है। कई लोग ये भी आके बोलेंगे कि आपने बताया था जुलाई में हो जाएगा और नहीं हुआ। ज्योतिषी हूँ, फिर भी बोलूंगी अंधविश्वास में ना जाएं। 2027 का इलेक्शन आने वाला है उत्तर प्रदेश का। 2027 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? पलरा भारी तो बीजेपी का ही है। अखिलेश यादव क्या भविष्य में सीएम बन पाएंगे? आप बोलोगे 60 to 70% पॉसिबिलिटी है उनको जीतने की। ग्रह नक्षत्र का कितना प्रभाव होता है? ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अगर अपना जीवन को आगे लेके जाएंगे तो तरक्की निश्चित होती है। अगर कर्म नहीं किए तो फिर कैसे हासिल होगा? अगर हम बात करें कृष्ण और कंस की, हाँ। उन दोनों की राशियां सेम थी। अगर हम बात करें श्री रामचंद्र जी की और रावण की, दोनों की राशियां सेम थी, दोनों के कर्मों में अंतर था। अंकों का भी होता है, व्यक्ति के जीवन में फेवरेट अंक भी होते हैं। एक नंबर होता है हमारे प्लैनेटरी में सूर्य भगवान, सूर्यदेव या सूर्य प्लैनेट। 2 नंबर हो गया चंद्र प्लैनेट। 3 नंबर हो गया गुरुदेव बृहस्पति, ठीक है। 4 नंबर हो गया राहु, 5 नंबर हो गया बुध। कंटाप न्यूज का भविष्य क्या कहता है? कंटाप न्यूज के ओनर हैं, अगर आप उनकी कुंडली मुझे दिखाएंगे तो मैं सटीक भविष्यवाणी कर दूंगी। उनकी कुंडली नहीं, नाम तो बता सकते हैं। बिल्कुल बताइए। नाम अजीत प्रताप सिंह। अजीत प्रताप सिंह एक बहुत ही प्रभावी इंसान लगते हैं, जिनका समाज में दबदबा और अच्छे रिलेशन, अच्छे नेटवर्किंग। अच्छा, लोग अंगुलियों में पत्थर पहनते हैं, पत्थर पहनने के बाद ये बताया जाता है इस पत्थर को पहनोगे धन आएगा। क्या पत्थरों का भी प्रभाव जीवन में है? स्टोन पहन लिया तो रंग से राजा और राजा से रंग बनने से भी नहीं कोई रोक पाएगा। हस्तरेखा का जीवन में क्या प्रभाव होता है? हाथों को पढ़ के, हाथों की रेखाओं को पढ़ के बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियां भी आपके लिए हो सकती है। सबसे जल्दी किस स्टोन का प्रभाव होता है? तो अगर आप पुखराज पहनेंगे तो पुखराज सदैव लॉस कम कराता है। राहु का प्रभाव जैसे ही सामने आता है तुरंत एक निगेटिव माइंड चला जाता है। राहु के साथ साथ शनि का भी ऐसा प्रभाव होता है। शनि की 7.5 चल रही है, ये शनि का प्रभाव। पत्थर अंगुली में आने के बाद फिर कैसे प्रभाव बना देता है जीवन में? घरों में भी निगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा होता है। जूते चप्पल घर के बाहर उतारें, फिर हाथ पैर धोएं और फिर अपने जो कार्य करने करें। हमने आजकल घरों में चप्पलें उतारना छोड़ दिया है। कब तक ये वार खत्म होगा उन देशों के बीच का? वॉर होगी, अब वॉर होगी, तब वॉर होगी, अब आग लग गई, वो ये सब तो सुनते ही रहेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम सुरक्षित देश में बैठे हैं। 5 तत्वों से शरीर बना है, तो वो 5 तत्वों का समय क्या क्या है? बात हम बोलते हैं कई बार भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने हमें बनाया। तो ये प्राण ऊर्जा क्या है? 1 मिनट में, मैं आपसे पूछती हूँ अकरम जी, 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं? पीपल के पेड़ से लोग डर दहशत दिमाग में। अब बिल्कुल रात्रि में जाना ही क्यों है? बीजेपी केंद्र में अभी कितने दिनों तक बनी रहेगी? गठबंधन में क्या गठबंधन टूट सकता है या गठबंधन दोनों तरह की खबरें आपको मिलेंगी। गठबंधन अचानक से कुछ ऐसे गठबंधन टूटेंगे जिसकी उम्मीद नहीं थी और कुछ ऐसे बनेंगे जिनकी उम्मीद नहीं थी। अखिलेश यादव की कुंडली क्या कहती है? और अगर जन्मदिन नहीं पता है तो फिर कैसे निकलेगा? जो जन्म हुआ है वो ही बिगड़े हुए तत्वों में हुआ है। यही कारण है। यही कारण है। लव मैरिज में कुंडली का मिलान नहीं हो पाएगा और लव मैरिज हो गया। जैसे कि शादी के लिए कुंडली मिलाना चाहिए, क्योंकि कुंडली वो नहीं बताएगी जो आध्यात्मिकता बताती है। आत्माओं का भी प्रभाव होता है जीवन में। अतृप्त आत्माएं जरूर होती हैं। हमारी कुंडली बता दीजिए। 19 वर्ष में आपको ये सफलता मिल जाएगी। ऑल्टो मांग रहे होंगे, मर्सिडीज दिलाएंगे। महादेव या वो सर्वोपरि ऐसे ही। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी एक बार फिर से अपने पॉडकास्ट में हाजिर हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से अलग अलग शख्स के साथ हाजिर रहते हैं, लेकिन आज जिस शख्स के साथ हाजिर हैं उनसे जो चर्चा होगी ग्रह नक्षत्र और राशिफल को लेकर के चर्चाएं होंगी। जब ग्रह और नक्षत्र राशिफल की चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है भविष्य और वर्तमान भी सामने निकल कर व्यक्ति का आ जाता है। आज हमारे साथ में इन सब बातों की चर्चा करने के लिए, देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं आचार्य प्रेरणा अवस्थी जी मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अकरम जी, जय श्री महाकाल सभी को। और सबसे पहले तो प्रणाम महादेव शिव को और ब्रह्मांड में विचरण करने वाली समस्त देवी शक्तियों को, प्रणाम सारे व्यूअर्स को। और सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रह और नक्षत्र की जैसे ही बात आती है तो ग्रह नक्षत्र का कितना प्रभाव होता है?
ग्रह नक्षत्र का बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन में। अगर हम बात करें कि एक ग्रह से शुरू करते हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा जब पूर्णिमा, हम सभी को पता है पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, लहरें अपनी उच्च गति पे चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा की गति से लहरें प्रवाहित होती हैं। वो द्रव्य जो होता है, जो लिक्विड होता है, वो सारे लिक्विड प्रवाहित होते हैं। उसी तरह हमारे हर मनुष्य के शरीर में करीब 72% जल होता है। वो 72% जल भी प्रवाहित होता है, प्रभावित होता है। और उस समय कई बार आपने सुना होगा कि आज मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, अचानक से एंगर आ जाता है इंसान को, या बहुत काम हो जाता है, शांत हो जाता है, लोनली हो जाता है, आज मुझे बातचीत नहीं करनी। ये सबसे बड़ा प्रभाव डायरेक्ट दिखने को मिलता है। ये ग्रह से ही तालमेल रहता है। चंद्रमा का पूरा प्रभाव होता है। और इसी तरह जैसे जो ग्रह दूर के हैं, जैसे शनि बहुत दूर का है, पृथ्वी से दूर है शनि, तो पृथ्वी का बहुत धीमा शनि का बहुत धीमा प्रभाव होता है शरीर पे, इंसान के जीवन में। और हम क्या कहते हैं, शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं। शनि धीमी गति से नहीं चलते हैं, शनि की दूरी है, या शनि की दूरी है, इसलिए शनि का प्रभाव जो होता है वो हम इंडिविजुअल के जीवन में धीरे धीरे पड़ता है। अच्छा, ये प्रभाव होता है। तो ग्रह नक्षत्रों का बहुत प्रभाव होता है। ग्रह नक्षत्रों को मानना चाहिए, समझना चाहिए, और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अगर अपना जीवन को आगे लेके जाएंगे तो तरक्की निश्चित होती है। विज्ञान और धर्म जैसे ग्रह और नक्षत्र की बातें आती हैं, विज्ञान और ग्रह नक्षत्र का किस तरीके से संबंध देखा जाएगा? देखिए, ये मानती हैं कि संबंध है? बिल्कुल बिल्कुल। हजारों वर्षों से ये अवलोकन किया जा रहा है, गणनाएं की जा रही हैं। और ज्योतिषी की बात अगर करें तो ज्योतिष कोई आस्था नहीं है। ज्योतिष एक सटीक कैलकुलेशन है, एक सटीक विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम ग्रहों का कैलकुलेशन करते हैं, जिसके माध्यम से हम हर एक इंसान की कुंडली का अवलोकन करते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही विद्याएं हैं जो कि हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है, हमारे वेदों में मिलता है। तो ज्योतिष को आस्था कहना मेरे हिसाब से अन्याय होगा। ज्योतिष एक सोचा समझा, सीधा सादा गणितीय विश्लेषण है, जो कि विज्ञान है। ये विज्ञान है, ये बिल्कुल विज्ञान है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज के डेट में बैठकर अगले 100 साल में कब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और कब चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, ये हम ज्योतिषी से गणना करते हैं। वो गणित जो अंकों की गणित से। अगर हम ये कहें कि ये ज्योतिषी केवल आस्था है, तो क्या हम ये गणना कर सकते हैं? नहीं, यहाँ विज्ञान जुड़ा हुआ है। यानी ज्योतिष और विज्ञान एक तरीके का यही माने कि ज्योतिष विज्ञान से ही है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सर्कल वही है, हम माने या ना माने, सर्कल वही है। ज्योतिषी एक सटीक अवलोकन है, विज्ञान है, गणित है। जैसे विज्ञान बता देते हैं इतनी देर में बारिश होने वाली है, तो ज्योतिष भी बता देते हैं हाँ इतनी देर में बारिश होने वाली है। तो ये वैज्ञानिक जो आंकड़ा बताते हैं वो पूरी तरह से सर्च करके बताते हैं, लेकिन ज्योतिष कैसे सर्च करते हैं? देखिए, कई बार ज्योतिषियों ने अपने आप को प्रूव किया है भविष्यवाणियों को लेकर। हम ये कहेंगे ज्योतिषी सत्य नहीं है, पर सत्य से परे भी नहीं है, क्योंकि हम फोरकास्टिंग बोलते हैं, हम भविष्यवाणियां बोलते हैं, हम संभावनाएं बताते हैं। किसी के जीवन की संभावनाएं, या बारिश होने की हमने अगर संभावना बताई, संभावना ही वेदर फोरकास्ट भी बताता है। साइंस भी संभावना इसलिए बताता है कि उसके बाद कुछ कर्मों पे भी डिपेंड करता है। किसी एक इंडिविजुअल के बारे में अगर हम बोलें कि उसको अगले माह तक नौकरी लग जाएगी, और वो घर में बैठे आराम कर रहे हैं महानुभाव, तो लगना तो कठिन, प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो समय आएगा, समय निकल जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि अरे आपकी फोरकास्टिंग ना गलत थी। हाँ, इंसान तो यही बोलेगा, कर्म कहाँ है? मतलब अगर किसी चीज को हासिल करना है तो उसके साथ कर्म को सबसे प्राथमिकता पे रखना। ज्योतिषी हूँ फिर भी बोलूंगी, अंधविश्वास में ना जाएं। बिल्कुल सटीक गणितीय कैलकुलेशन है, विज्ञान है। हम उससे ये बताते हैं ये समय आपके लिए अति उत्तम है, इस समय का उपयोग करें, इस समय को अपने लिए किस तरह सुचारू रूप से चलाना है ये देखें। अब उस समय में आप आराम करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी इच्छा। कई बार ऐसा हुआ है, कई भविष्यवाणियां, इंडिविजुअल भविष्यवाणियां हमने ऐसे करी हैं जिसमें लोगों ने आके बोला है कि माँ, एक तो कई लोग माँ बोलते हैं कि प्रेरणा जी आपने जुलाई बोला था और जुलाई खत्म होने से पहले ये कार्य हो गया। कोई चमत्कार, आपने वक्त जुलाई दिया और जुलाई से पहले हो गया। जुलाई से पहले मतलब जुलाई खत्म होने से पहले हो गया, जुलाई में वो कार्य हो गया।
ठीक है। हम कई बार इस बारे में हम भी अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, हम बोलते हैं वाह, थैंक्स करते हैं अपने गुरु को जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। कई लोग ये भी आके बोले होंगे कि आपने बताया था जुलाई में हो जाएगा और नहीं हुआ। बिल्कुल, ऐसे भी तो लोग आते हैं वो उन लोगों के साथ वो कर्म का सर्किल बना रहता है। सर्किल बना रहता है। अगर कर्म नहीं किए तो फिर कैसे हासिल होगा? उसके साथ कर्म भी तो करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म, देखिए कर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। अगर हम बात करें कृष्ण और कंस की, हाँ, उन दोनों की राशियां सेम थी, कंस और कृष्ण, श्री कृष्ण हाँ, और उनके मामा कंस की। ओह, दोनों की राशियां सेम थी। अगर हम बात करें श्री रामचंद्र जी की और रावण की, दोनों की राशियां सेम थी। अंतर क्या था? अंतर क्या था? कर्मों में। कर्म, दोनों के कर्मों में अंतर था, इसलिए उनकी गति अलग हुई, उनका प्रारब्ध अलग बना, उनका जीवन अलग बना। एक को हम पूजते हैं, एक को हम दूसरी तरह देखते हैं। दोनों का पायदान अलग हो गया, क्योंकि उनका कर्म अलग है, इनका कर्म अलग है। कर्म प्रभावी होते हैं। कर्म को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए हमें। भाग्य भी कर्म से ही बनता है। ज्योतिषी आपका भाग्य बता देगा कि आपको 19 वर्ष में सफलता मिल जाएगी। किसी का हम चार्ट देखें, बोलेंगे 19 वर्ष में आपको ये सफलता मिल जाएगी, और हम उनको बताते भी हैं कि आपको किस क्षेत्र में, किस फील्ड में सफलता मिलेगी। अब आपको उसी फील्ड से रिलेटेड क्या करना है? क्या कर्म करने हैं, उस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करनी है। अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे हासिल होगा? कैसे ज्ञान अर्जन? लेकिन वो दौर आएगा कि हासिल होने वाला दौर आपके जीवन में आएगा। दौर तब भी आएगा अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो 19 वर्ष नहीं तो 22 वर्ष में आएगा, लेकिन सफलता लेट मिलेगी। लेकिन कर्म तो करना ही होगा। कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना होगा। एक व्यक्ति के जीवन में जैसे एक होता है ना कि व्यक्ति अपने जीवन का एक फेवरेट अंक मान लेते हैं कि ये मेरे जीवन का फेवरेट अंक है। जैसे किसी ने 4 मांगा, किसी ने 1 मान लिया, किसी ने 9 मान लिया। तो अंकों का भी होता है, व्यक्ति के जीवन में फेवरेट अंक भी होते हैं। देखिए, मुझे 18 वर्ष हो गए इस विद्या में, और महाकाल साधक के साथ साथ मैं वैदिक ज्योतिषी को बहुत मानती हूँ। वैदिक ज्योतिषी यानी कुंडली को। कुंडली, हाँ। अब कुंडली के बाद ना बहुत सारे और सब सिलेबस आ गए हैं, सब कोर्सेस आ गए हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, जैसे टैरो रीडिंग हो गया। तो नंबर्स का खेल होता है। नंबर्स हम अपने सबकॉन्शियस को बता देते हैं कि मैं 1 तारीख को पैदा हुआ हूँ, तो 1 तारीख का जो सम नंबर है, यानी 1 तारीख का जो मित्र नंबर है वो 2 है। तो मेरे लिए 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप समझ जैसे 1 तारीख को जो पैदा हुआ उसके मतलब बगल का नंबर, सेकेंड नंबर, हाँ। 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, तो 7 तो बड़ी दूर हो रहा है। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ। हाँ। 1 नंबर होता है हमारे प्लैनेटरी में सूर्य भगवान, सूर्यदेव या सूर्य प्लैनेट। 2 नंबर हो गया चंद्र प्लैनेट। 3 नंबर हो गया गुरुदेव बृहस्पति, ठीक है। 4 नंबर हो गया राहु, 5 नंबर हो गया बुध, 1 को हम बोलते हैं राजा सूर्य भगवान, 2 को हम बोलते हैं रानी चंद्र, 3 को हम बोलते हैं गुरुदेव, सबके गुरु बृहस्पति, 4 हो गया सेनापति राहुदेव, 5 हो गया नैतिकता में जो सैनिक, वो बुध हो गया, ठीक है। 6 हो गया हमारा शुक्र, जो हमें लग्जरी दिलाता है, थोड़ा कई बार हम विलासता की तरफ भी चले जाते हैं, वो हम शुक्र लेके जाता है। अब राजा और रानी तो मित्र होगी राजा की, सदैव होगी, उसके पीछे खड़ी रहेगी, इसलिए 1 और 2 नंबर मित्र कहे जाते हैं। गुरुदेव कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, इसलिए 3 नंबर उनके मित्र हुए। तो इस तरह से संगोष्ठी की जाती है कि कौन सा नंबर किसी एक इंडिविजुअल नंबर के लिए मित्रता रखेगा और कौन सा नहीं रखेगा। परंतु इसमें फिर से हम ये बोलेंगे कि किसी चार्ट में जिसकी कुंडली बनाएंगे, उस चार्ट में वो ग्रह कहाँ बैठे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, चार्ट में जैसे गुरुदेव बृहस्पति को हम बहुत अच्छा मानते हैं और अच्छे हैं। गुरुदेव बृहस्पति, अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, आप समाज में आपका फेम अच्छा होगा, लोग आपको जानेंगे, आपको प्रभाव, आप जहाँ बैठ जाएंगे लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, ये बृहस्पति के अच्छे प्रभाव होते हैं। बट अगर बृहस्पति दुराचारी हो गए तो दरिद्र भी बना देते हैं। अब कोई कह सकता है अरे बृहस्पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि बृहस्पति हमेशा गुरु भी तो आपको दंड दे सकता है ना। तो खुश करने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए भी आदमी अपने जीवन में कुछ कर सकता है कि जीवन में करे, हमारा बृहस्पति अच्छा रहे। फिर से हम बात करेंगे कर्मों की।
कि अच्छा, अगर कर्म सत्कर्म का। करेंगे, सत्कर्म करेंगे, किसी का बुरा मत करें, बुरा मत सोचें। जैसे ये बात मैं कई बार बोलती हूँ कि किसी ने आपको अपशब्द बोले, जैसे किसी ने मुझे स्टूपिड बोल दिया और मुझे बड़ा खराब लग गया, अरे स्टूपिड बोल दिया मुझे, ऐसे कैसे, मैं स्टूपिड कहाँ से हूँ, और मैं अपने दिमाग में वही सोच रहे हैं, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस मोमेंट मैंने आपको पलट के बोल दिया, आप बहुत, मैं स्टूपिड, आप स्टूपिड बोला मैंने, ये मेरा जो स्टूपिड गया ना, ये यूनिवर्स में गया, ये मुझे आके लगा, ये मेरे कर्म खराब हुए। मतलब जवाब नहीं, वहां सब्र करना है। सब्र करिए। आप, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, उससे मैं परिवर्तित थोड़ी ना हो गई। मैं जो हूं मैं हूं, इतना सही तो समझना है। इसी तरह ग्रहों की अगर बात करें, देखिए कुंडली की गणना ना बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही गहन होती है। केवल गुरुदेव बृहस्पति के होने से किसी इंसान की कुंडली पे या किसी इंसान के व्यक्तित्व पे चर्चा नहीं हो सकती। एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो जब हम गणना करने चलते हैं तो हम देखते हैं सारे प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं। हर घर का, जैसे प्रथम घर होता है, वो बताता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, उसकी कटकाठी कैसे रहेगी। कई बार हम लोगों को बोलते हैं, अरे ये ना 5 फीट का इंसान होगा, तो बोलते हैं इनको कैसे पता, क्योंकि हम तो केवल चार्ट देख रहे हैं। क्योंकि कुंडली में सब कुछ लिखा होता है कि आपका पहला घर क्या, व्यक्ति का जीवन भी उस कुंडली में आ जाता है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की वाइफ कैसे होगी, व्यक्ति के भाई बहन कैसे होंगे, भाई बहन से रिलेशनशिप्स कैसे होंगी, कितनी प्रॉपर्टी घर बनाएगा, कैसा करियर रहेगा, कैसे रिश्ते मार्केट में बनाएगा, नेटवर्किंग कैसे करेगा, सब कुछ। और अगर जन्मदिन नहीं पता है तो फिर कैसे निकलेगा? देखिए जन्म, वही बात है, कुंडली की बात होती है कि सही नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जन्म का दिन, जन्म का समय, और तभी कुंडली निकल पाए, ताकि जन्म का स्थान, ताकि कंप्लीट सही कुंडली निकल पाए। फिर भी हमारे ज्योतिषी में प्रावधान है कि अगर आपके पास आपकी डिटेल्स नहीं है तो एक बनती है प्रश्न कुंडली। ये क्या है? प्रश्न कुंडली होती है कि आप अभी इस समय बैठे हैं, आपके पास आपकी डिटेल्स नहीं है, आपने मुझसे अभी प्रश्न पूछा, तो आज की जो डेट है और अभी का जो समय हो रहा होगा, उस हिसाब से हम कुंडली बनाएंगे, उसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। तो ऐसे बैठ के भी कुंडली बन सकता है? ऐसे बैठ के बिल्कुल कुंडली बनता है, प्रश्न कुंडली बनता है, और उस प्रश्न कुंडली का आंसर आप उस इंडिविजुअल के लिए होगा जिसकी हमने कुंडली बनाई है। और प्रश्न कुंडली, इसके लिए टाइम वक्त मतलब जरूरत चाहिए, आपको टाइम चाहिएगा तभी कुंडली निकल पाएगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा समय चाहिए था, क्योंकि मैं देखिए, मेरे जो गुरु हैं, मैं सॉफ्टवेयर से कुंडली कम बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट कुंडली बनाती हूँ। अच्छा जी, तो ये ज्ञान हमारे गुरु कृपा से मिला है, और डायरेक्ट कुंडली बनाने में समय लगता है, डायरेक्ट कुंडली बट उसके जो निष्कर्ष या उसके जो रिजल्ट्स या सॉल्यूशन, जो अवलोकन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सटीक होते हैं। अच्छा, लोग अंगुलियों में पत्थर पहनते हैं, पत्थर पहनने के बाद ये बताया जाता है इस पत्थर को पहनोगे धन आएगा, इस पत्थर को पहनोगे तो फिर आपका माइंड शांत रहेगा। क्या पत्थरों का भी प्रभाव जीवन में है? देखिए, प्रभाव तो जीवन में हर चीज का है। हाँ, प्रकृति ने जो दिया उसका प्रभाव है, लेकिन पत्थर अंगुली में आने के बाद फिर कैसे प्रभाव बना देता है जीवन में? अगर हम बात करें आज की डेट में, हम किसी ऐसे शांत स्थान पे जाके बैठ जाएं जहां कुछ भी नहीं है, ना ट्रैफिक का भीड़ सुनाई दे रहा है, ना लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, वाइट कलर के संगमरमर का एक रूम है जहां आपको बैठा दिया जाए और आपको बोले आंख बंद करो, बस बैठे रहो। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपके अंदर वो शांति पैदा हो जाएगी, वो पॉजिटिवनेस पैदा हो जाएगी कि आप बाहर आओगे तो आप शायद अपने कुछ चीजों के आंसर लेके निकलोगे बाहर। इसी तरह जो स्टोन्स पहनाए जाते हैं, अब क्या होता है कि आपके पास इतना समय नहीं है, मैं क्या हर रोज वहां जाके बैठूंगा, मुझे वो पॉजिटिविटी तो अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। हम सब बहुत भाग रहे हैं ना, बहुत जल्दी में है। उस चक्कर में ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स भी हमारा वही काम करते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी को बढ़ा देते हैं। जैसे गुरुदेव बृहस्पति की अगर हम बात करें, उस प्लैनेट की बात करें, तो जुपिटर प्लैनेट जो होता है वो पुखराज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर पुखराज उस इंडिविजुअल को पहनाया जाए तो उस पुखराज से रिलेटेड उसको उपलब्धियां मिलना शुरू हो जाएंगी। पुखराज से गुरुदेव बृहस्पति से रिलेटेड, यानी कि धन धान्य बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, ठीक है, लोगों के प्रति, लोगों का उसके प्रति विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो ये चीजें होती है। इसी तरह स्टोन्स की महत्ता होती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि वो स्टोन क्या करता है, उसी एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को आपकी बॉडी में संचारित करने लगता है। कभी भी किसी को कोई भी स्टोन पहनना चाहिए तो जरूर अपने नाम और गोत्र के साथ पूजित करा के और सिद्ध स्टोन ही पहनना चाहिए। कोई भी स्टोन कभी गलत भी हो सकता है, स्टोन गलत प्रभाव भी शरीर पे डाल सकता है। बिल्कुल डाल सकता है। कभी भी कोई स्टोन बिना एक राइट गणितीय ज्योतिष के,
नहीं पहन लेना चाहिए। पहली चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप सही डॉक्टर के पास नहीं गए तो 500 mg की जगह 1000 mg की दवा खा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप सही ज्योतिष के गणना नहीं करवाई या नहीं हो पाई, उस चक्कर में आपने गलत स्टोन पहन लिया, तो रंग से राजा और राजा से रंग बनने से भी नहीं कोई रोक पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। रंग से राजा बना लिया तो आपकी किस्मत की भाई गलत गणना हुई, उसके बावजूद भी आपके प्रति अच्छा प्रभाव हो गया, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए स्टोन्स पहनने से पहले भी बहुत सही तरह से गणना करानी चाहिए, कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए, फिर आपको स्टोन पहनना चाहिए। लेकिन यस, बिल्कुल स्टोन्स प्रभावी होते हैं, स्टोन पावर होती है, वो पावर आपके अंगों में संचित, क्योंकि कोई भी आप स्टोन पहनते हैं ना, देखिए कोई भी आप रिंग पहनेंगे तो उस रिंग के नीचे हमेशा एक खुला पार्ट होता है। खुला पार्ट क्यों होता है? क्योंकि वो नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपकी बॉडी को टच कर रहा होता है, इसीलिए बनाया जाता है। वो जैसे टच करता रहेगा वो अपनी वाइब्रेशन संचारित करता रहेगा आपकी बॉडी में। और जिस चीज की कमी है, जिस कर्मों में कमी हो जाती है, और तो कोई कमी नहीं है। भाई शनि बोले आलस्य आ जाएगा, राहु बोलेंगे मैनेजमेंट नहीं होगा, सूर्य बोलेंगे नेतृत्व क्षमता कम हो जाएगी, सुबह देर से उठेगा। तो यही सारी चीजें होती हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड अगर हम स्टोन धारण करवा देते हैं, वो भी अगर कुंडली में वो ग्रह पॉजिटिव है आपके लिए, ये भी देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप में आलस्य आ रहा है तो मैंने शनि का ग्रह पहना दिया, शनि का स्टोन पहना दिया, ऐसे नहीं होता है। कुंडली में वो स्टोन आपको सपोर्ट करेगा तो आपको वो स्टोन पहनाया जाएगा। और ज्योतिषी ये भी बताते हैं कि ये स्टोन इतने समय तक पहनिए, फिर इसको रख दीजिए मंदिर में। जरूरी नहीं, कुछ स्टोन हमारे जीवन पर्यंत भी पहन सकते हैं, कुछ स्टोन कुछ लिमिटेड समय के लिए होते हैं, उसके बाद फिर रख दो। उसके बाद आप रख दीजिए उतार के, जब जरूरत नहीं है उसको। जैसे नीलम की हम कहानियां कई आपने भी सुनी होंगी, कई लोग बताते रहते हैं नीलम पहना, ये हो गया, बुखार आ गया। बुखार तो मैं बहुत छोटी चीज बोल रही हूँ, कहीं चलते चलते गाड़ी टकरा गई या नीलम खो गया, कहाँ गया पता नहीं चला, क्योंकि वो स्टोन भी जानता है कि किसको धारण करवाना है। अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आपके पास नहीं टिकेगा, या आपको ऐसी चीजें देगा कि आप समझ जाओगे कि ये स्टोन मेरे लिए नहीं है। इसलिए नीलम अगर हम पहन रहे हैं तो बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। नीलम का स्टोन खास, नीलम का स्टोन मतलब और स्टोन पहन, नीलम खास करके हमें मतलब नीलम तुरंत अपना बगैर ज्योतिष के सलाह से नहीं पहनना चाहिए। कोई भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। नीलम अपना प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव बहुत शीघ्र दिखाता है। हाँ, और आप परेशान होते हो, इसीलिए नीलम पहनने से पहले बहुत सबसे जल्दी किस स्टोन का प्रभाव होता है? देखिए, जैसे हमने बोला गुरुदेव बृहस्पति हमारे बहुत प्रिय रहते हैं, तो अगर आप पुखराज पहनेंगे तो पुखराज सदैव लॉस कम कराता है। पुखराज अच्छा रहता है। किसी ने ऐसे ने भी पहन लिया ना जिसके लिए पुखराज मतलब बहुत पावरफुल नहीं है, तो भी वो आपको लॉस नहीं करेगा, लॉस नहीं करेगा, ठीक है। बट फिर भी क्यों पहनना जब उसकी नीड नहीं है। जब भी कोई भी स्टोन या कोई भी चीज धारण करिए तो तब करिए। मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर आप अपने कर्मों को ठीक रखेंगे, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आप डिसिप्लिन रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप समय पे उठेंगे, समय पे काम करेंगे, आपका सूर्य अच्छा रहेगा, आप लोगों से रिलेशंस अच्छे बनाएंगे, माता पिता का ध्यान करेंगे, सम्मान करेंगे, कोई चीज़ द्रव्य यानी लिक्विड जैसे उसको बहाएंगे नहीं, बर्बाद नहीं करेंगे, तो आपका चंद्र अच्छा रहेगा। आप अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देंगे, चलते फिरते मंदिरों में हाथ जोड़ लेंगे, किसी ने कुछ मांगा आपने थोड़ा सा दान पुण्य कर दिया अपनी क्षमता अनुसार, आपका गुरुदेव बृहस्पति, गुरु बृहस्पति अच्छे रहेंगे, जुपिटर अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, मैनेज रहेंगे। आप उठे, आपने उठते सुबह उठे, बिस्तर पे ये चादर फेंका, इधर चीज फेंकी और आप उठ गए बिस्तर से ऊपर उठ गए, इसके बजाय आप सबसे पहले उठे, आपने प्रणाम किया, हाथ जोड़े और आपने अपने बिस्तर सबसे पहले ठीक किया, सबसे पहले बिस्तर ठीक किया, डिसिप्लिन में टाइम पे उठे, आपका शनि हमेशा सदैव सही रहेगा, पंक्चुअल रहेंगे, शनि आपके लिए अच्छा ही कार्य करेगा, किसी स्टोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी स्टोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हस्तरेखा को लेकर के, जैसे लोग हस्तरेखा देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, हस्तरेखा का जीवन में क्या प्रभाव होता है? देखिए, हस्तरेखा भी सेम है जैसे हमारी कुंडली है, कि कुंडली आपको आपके जीवन का सारा सार बताती है, इसी तरह रेखाओं में सारा सार लिखा होता है। सही पढ़ने वाला होगा तो जो हम कुंडली से पढ़ के बताते हैं वो हस्तरेखाओं से पढ़ के बताया जा सकता है। आपकी उम्र क्या है, आपका करियर कैसा रहेगा, कितना संघर्ष जीवन में लिखा है, कितने लाइफ कैसी होगी, वाइफ कैसी होगी, बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, सब बता देते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। और वो हस्तरेखा से लोग बताते हैं, सही भी साबित हो जाता है। तो सही है, वही तो गणना है ना। मैंने आपको क्या बोला, सब सिलेबस जो मैंने बोले, सब कोर्सेज, उसमें मैंने पामस्ट्री नहीं बोली, हस्त विज्ञान नहीं बोला, क्योंकि हस्त विज्ञान भी उतना ही पुराना है जितना पुराना ज्योतिष विज्ञान। हाथों को पढ़ के, हाथों की रेखाओं को पढ़ के बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियां भी आपके लिए हो सकती है और होती है।
ये तो एक रहा कुंडली को लेकर चर्चा, लेकिन जैसे बात आती है तो एक प्रभाव होता है जीवन में, जैसे तुरंत एक प्रभाव लोग कहते हैं कि इनके जीवन में राहु का प्रभाव है। तो ये राहु का प्रभाव जैसे ही सामने आता है तुरंत एक निगेटिव माइंड चला जाता है। जी जी जी। तो ये निगेटिव माइंड, राहु का प्रभाव, ये कैसे प्रभावित करता है? देखिए कई चीज़ें ऐसी देखते हैं मार्केट में, और दैट इज़ द रीज़न मैं ये बात बोलना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में ना वीडियो बनाती हूँ ना खुद को प्रमोट करती हूँ, और ये मेरी पहली पॉडकास्टिंग आपके साथ है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम में से, मैं भी अपने को गिनूंगी कि हम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिन्होंने कई मिथ फैला रखी हैं। अच्छा। कई मिथ फैला रखी हैं, कई ऐसे उपाय दे देते हैं हम जिस उपाय की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह राहु, जिस तरह राहु को देखती हूँ, राहु वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रह है जो कि आपको मैनेजमेंट करना सिखाता है। राहु आपको सिखाता है कि आपको अपने जीवन को कंट्रोल कैसे रखना है। आपने सही तरह से दिमाग लगा के अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखा, किसी का बुरा नहीं करेंगे और बस अपने कर्मों को सही रख के चलते रहेंगे, राहु आपका कभी लॉस नहीं करेगा। जबरदस्ती राहु किसी को नहीं प्रताड़ना देता है। आपके कर्म अगर खराब होंगे, आपको लगेगा इससे 4 पैसे ले लेता हूँ, अरे जाने दो इसको, दबा के आगे निकल जाता हूँ, तो कर्म कर रहे हैं ना खराब, कर्म कर रहे हैं। और उस टाइम पे राहु भी आपके पंचम भाव या राहु भी अगर कुंडली में गलत भाव में बैठा है, तुरंत झटका मारेगा, तुरंत आपको नीचे गिराएगा, और आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो कार्य हमने गलत किए हैं उसकी सजा हमको मिल रही है, उसकी सजा मिल रही है। अब जैसे राहु के साथ साथ शनि का भी ऐसा प्रभाव होता है, शनि की 7.5 चल रही है, ये शनि का प्रभाव। तो शनि भी क्या, जैसे मैंने कहा स्लो मूविंग ग्रह है, तो शनि आपको सही मार्गदर्शन सिखाता है। जब हम शनि की राशि से कोई भी इंसान शनि की राशि से, शनि के दशा अंतर्दशा से बाहर निकलता है ना, तो वो इतना सक्षम हो चुका होता है संघर्ष करने के बाद कि अब उसको कोई चीज डिगा नहीं सकती, उसको कोई चीज डिगा नहीं सकती। शनि आपको परिश्रम करना सिखाते हैं। शनि आपको बताते हैं कि आपको सीधे रास्ते, सही राह पे कैसे चलना है। आप जो आपसे छोटे लोग हैं या जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अगर आप उन लोगों का ध्यान रखेंगे, चलते फिरते मोची हैं जो लोग चप्पलें बनाते हैं, आपने उनको डोनेट किया, दान दक्षिणा करी, जो लोग मंदिरों के बाहर या कहीं पे भी बैठे परिश्रम कर रहे हैं, मांगने वाले नहीं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उन परिश्रमी लोगों को आप कुछ भी दान पुण्य करेंगे, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। मतलब ये स्थिति होती है कि शनि और राहु को लेकर जिस तरीके से निगेटिव बातें फैलाई जाती है वो गलत है। जब गलत कार्य, जब गलत कर्म करोगे तो उसकी सजा मिलेगी। इट्स नेवर नहीं। गुरुदेव, मैंने आपको बोला जैसे अगर गुरुदेव बृहस्पति अच्छे ग्रहों में माने जाते हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, बट गुरुदेव बृहस्पति भी अगर अतिचारी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो राजा से रंक बना देते हैं, दरिद्र कर देते हैं, बिल्कुल आपको परेशान कर देंगे और आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़े रखेंगे। तो क्या होगा कि आप गलत कार्य से भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, और जो आपके अच्छे पैसे हैं वो भी सब बहते चले जाएंगे। तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। केवल आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा है, वो किस किस घर में प्रभाव डाल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका व्यक्तित्व, भाई बहन, आपकी पढ़ाई कैसी होनी है, आपकी विदेश यात्रा कैसी होनी है, सब ग्रहों में जहाँ भी कोई भी ग्रह बैठा होता है उन सबकी दृष्टियाँ होती हैं। तो दृष्टि कहाँ पड़ रही है, किस घर में पड़ रही है, अच्छे भाव से पड़ रही है, नेगेटिव पड़ रही है, उससे इफेक्ट पड़ता है। घरों में भी नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा होता है। बिल्कुल होता है। ये कैसे होता है? बिल्कुल होता है। देखिए घरों की सबसे पहले, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हम सारे ग्रहों के बारे में बता रहे थे, उसी तरह जैसे छोटी सी चीज है कि हम जूते चप्पल पहनते हैं और हम अपने घरों के अंदर तक जूते चप्पल लेते चले जाते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल। पहले के जमाने में याद करिए क्या होता था। नहीं, बाहर भी हो सकता है, आंगन के बाहर भी उतरवा दिए जाते थे, ये होता था ना। तो अब हम थोड़े मॉडर्न हो गए, टाइल्स लग गए घरों में, तो हमें लगता है नहीं हम कहीं भी जूते चप्पल पहन के चल सकते। नहीं, ये जूते चप्पल क्या करते हैं, आप बाहर इतने चौराहों से, इतनी जगह से निकल के आए, आप बहुत सारी नेगेटिविटी अपने साथ लेके आते हैं। अच्छा, बाहर से। तो इसलिए ये प्रावधान बनाया गया था। आज भी कई लोग फॉलो करते हैं, हम खुद फॉलो करते हैं कि जूते चप्पल घर के बाहर उतारें, फिर हाथ पैर धोएं और फिर अपने जो कार्य करने करें। क्यों धोएं? क्योंकि जो भी आप नेगेटिविटी या स्ट्रेस या एंजाइटी बाहर से लेके आए हैं, वो सब बाहर का बाहर छोड़िए और अपने कार्य करिए। नंबर 1। नंबर 2, कई बार घरों के वास्तु के अनुसार घरों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। अब वो बन गई, आजकल तो फ्लैट सिस्टम चल रहा है,
कि किसी भी घर को वास्तु निपुण होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हम लोग भी जाते हैं वास्तु करने, तो कई बार रेमेडीज बतानी ही पड़ती हैं, क्योंकि आप तोड़ नहीं, हर बार घर को नहीं तोड़वाया जा सकता। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण है, जो कि ईश्वर का कोण है, वहां पे हमारे घर के भगवान होने चाहिए, वहां पे हमारे घर की पॉजिटिविटी सारी होनी चाहिए, वहां पे हम गंदगी फैला रहे हैं ना चाहते हुए भी। तो इस कारण से भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। इस कारण भी नेगेटिव, इस कारण से फिर अगर हम अपने ग्रहों को खराब रखेंगे, जैसा कि हमने बोला, आलस्य बनाए रखेंगे, सुबह आप दोपहर में नहा रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम पूरी सृष्टि ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना, उन तत्वों का एक समय होता है। अगर हम उस तत्वों के हिसाब से भी कार्य नहीं करेंगे। सबका समय क्या है? जैसे 5 तत्व से बताया जाता है, 5 तत्व से शरीर बना है। हाँ, तो वो 5 तत्व का समय क्या क्या है? देखिए, जैसे बात करें 5 तत्व, तो पहले 5 तत्वों की बात करते हैं। 5 तत्वों में हमारा आता है अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल। इस 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। पूरा ब्रह्मांड इस 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। हम बोलते हैं कई बार भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने हमें बनाया। तो भगवान भी क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर यानी कि जल। वो भगवान वर्ड भी, शब्द भी हमने 5 तत्वों से मिश्रित करके बनाया है। इसी तरह की जो हमारी जीवन की रूपरेखा होनी चाहिए, वो भी इन 5 तत्वों के अंडर में हमें कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम बात करें, सुबह 3 से 7 बजे का समय आकाश तत्व का होता है। सुबह 3 बजे से 7 बजे 7 बजे का ये समय होता है हमारा बिस्तर त्याग देने का। हम सभ्यता में भी बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सुबह उठ के स्नान ध्यान करिए, एक्सरसाइजेस करिए, वॉक करके आइए आकाश के नीचे। फिर 7 बजे से 11 बजे का समय पृथ्वी तत्व का होता है। जो पृथ्वी तत्व हमें सिखाता है, हमारी स्टेबिलिटी बनाता है, हमें धैर्यता सिखाता है। पृथ्वी तत्व के समय को, अगर पृथ्वी को तत्व को ठीक करना है, तो हमें इस समय में नंगे पैर घास पे चलना चाहिए। अब हमें मुश्किल हो जाता है पार्क मिलना हमारे घरों के आसपास, लेकिन सबसे अच्छी चीज होती है कि आप बस नंगे पैर चलिए, आपका पृथ्वी तत्व ठीक रहेगा, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, आपका बॉडी वेट कंट्रोल रहेगा, आप जीवन में सही डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। इसके बाद समय होता है अग्नि का। अग्नि प्रथम और अग्नि द्वितीय, दो तरह से बटा हुआ है। तो अग्नि प्रथम का समय होता है, जो समय होता है हमारे शरीर में अग्नि का संचार करने का, अग्नि का प्रवाह करने का। इस समय में एक तरह से बात करें कि हम जो भी खाते हैं वो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का टाइम होता है। इसलिए बोला गया कि सुबह अर्ली खा लो। अच्छा, सुबह अर्ली खाने का टाइम अगर जो हम 3 से 7 इस टाइम खाना नहीं, इस टाइम तो आप अपने शरीर की गंदगी निकालेंगे। हाँ, इस टाइम आप फ्रेशन अप 7 से 11 में हमको खाना 7 से 11 बजे आप खा लीजिए आराम से। उसके बाद स्नान ध्यान करिए, भोजन करिए। 11 बजे से आप फिर डाइजेशन का काम, आपने जो काम करने का, जो कार्य करना है वो कार्य करिए प्रथम अग्नि में। ठीक है। इसके बाद हमारे जल तत्व का समय होता है, जो कि 3 से 7 बजे तक दोपहर में होता है। ये सेकंड अग्नि है, जल तत्व हो गया, जल तत्व का समय हो गया। ठीक है। 3 से अब आप फिर से खा सकते हैं, चाय नाश्ता पानी करिए। 7 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। फिर आता है अग्नि द्वितीय का समय, यानी कि आप फिर से 7 बजे से 10 बजे तक जल के बाद अग्नि द्वितीय फिर से पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि आपने जो खाया वो डाइजेशन होगा। उस समय आप बाकी सारे कार्य करिए। जीवन में आपको अपने गोल्स बनाइए, खुद को मोटिवेशन कर दीजिए, मैनिफेस्टेशन करिए, अच्छा पढ़ाई करिए, वो सारी चीजें आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाएगा। बट भोजन ग्रहण मत करिए। ये कितने से कितने बजे तक? 7 से 10 बजे। 7 से 10 भोजन ग्रहण ना करें। लेकिन लोग तो अधिकांश 7 से 10 में ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए तो अग्नि तत्व रिलेटेड बीमारी आप देखिए, कितने लोग बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी फाइन है, हम भी नहीं है हालांकि, लेकिन कितने लोग हैं, ओबेसिटी होती है, आंखों चश्मे, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज पता चला 3 महीने के बच्चे को दिख रही है। ठीक है ना। अब आप बोल सकते हैं कि अरे बच्चे ने क्या कर दिया, 3 महीने के बच्चे ने तो कोई अपना शेड्यूल नहीं बिगाड़ा, बट हमने, पेरेंट्स ने तो बिगाड़ा हुआ है ना। तो बच्चे का जो जन्म हुआ है वो ही बिगड़े हुए तत्वों में हुआ है। यही कारण है। अभी हम इसको कुंडली से भी लेके जाएंगे, लेकिन यही कारण है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप तत्वों के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन में एक तो धैर्यता रहेगी, सक्सेस रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे और किसी भी तरह का रोग आपके जीवन में नहीं रहेगा। और 11 के बाद कौन सा? 11 के बाद आप कुछ नहीं करिए, 11 के बाद आप सोइए 10 बजे के बाद आप सो जाइए। हम जो साधक होते हैं, साधना करने का सबसे अच्छा समय भी होता है 10 बजे से रात्रि के 3 बजे तक।
अगर हम कोई साधना कर रहा है, कोई माला जाप करनी है, कुछ करनी तो है, वो पूजन शांति का करना है, समय होता शांति का उस समय वायु तत्व एक्टिवेट होता है, आकाश तत्व बिल्कुल एक्टिवेटेड रहता है। हाँ। तो आप ये कह सकते हो कि ईश्वर आपके बहुत निकट रहता है। आप जो बोलोगे वो ईश्वर सुनेंगे, वो ईश्वर सुनेंगे। आप उसमें समय दीजिए। और फिर 3 बजे के बाद, जैसा कि बोला है कि 4 बजे के बाद उठ जाइए। 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठ के आप अपने कार्य करिए, लेकिन ये नियम हमें धीरे धीरे फॉलो करना। एक दिन में नहीं होगा, दिस इज अ प्रैक्टिस। ये धीरे धीरे ही होगा। वृक्षों का भी प्रभाव होता है जीवन में। जैसे वृक्ष को बताया जाता है कि ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, यहाँ रात में नहीं सोना है, यहाँ सुबह सोना है। तो ये वैज्ञानिक के तरीके से बताया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन रात में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये तो वैज्ञानिक का तरीका हो गया, लेकिन ज्योतिष क्या कहते हैं? देखिए, वृक्षों का ना बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। हम जो रेमेडीज भी बताते हैं वो कई बार वृक्षों से लेके बताते हैं। केले के पेड़ में जल चढ़ा दीजिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दीजिए, शमी का पौधा यहाँ मंदिर में लगवा दीजिए, ये भी उपाय हम बताते हैं। ये उपाय क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि ये हर वृक्ष किसी एक प्लैनेट से रिलेट करता है। और जब हमने, अब जैसे आपके बैंक में अगर 10 रुपए की कमी है, तो मैं यही तो बोलूंगी कि जो सक्षम है वो आपको 10 रुपए देगा, जो नहीं दे सकेगा उसके पास तो आपको भेजेंगे नहीं। तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स के पास आपको भेजा जाता है कि उनकी कृपा पाइए। जमीन से जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को लगाने का, उसको बड़े होने का, उस पर फल लगने की सारी कृपा उसी को मिलती है जिसने वो पौधा लगाया है। इसके साथ साथ मैं बोलूँगी, आप परेशान हो, कभी बहुत परेशान हो, आप ऐसी जगह चले जाइए जहाँ वृक्ष ही वृक्ष हैं, और कुछ मत करिए, जाके हक कर लीजिए, गले लगा लीजिए। बड़े से बड़े पीपल के पेड़ को गले लगा लीजिए। दूरी मत बनाइए पीपल के पेड़ से। हाँ, पीपल के पेड़ से लोग डर, दहशत दिमाग में। दूरी मत बनाइए पीपल के पेड़ से। एक ही लाइन में बोलेंगे, आप गले लगाइए। अब बिल्कुल रात्रि में जाना ही क्यों है, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद किसी, क्योंकि क्या होता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कुछ पेड़ में लटका हुआ है जो आपको पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होता। बट क्या होता है कि पूरे समय के साथ जैसे जैसे रात्रि शुरू होती है, थोड़ी सी नेगेटिविटी घेर लेती है। हाँ। कोई भी आके, अब मैं आके अगर आपको पूरे दिन अपनी बातें बता रही हूँ, आज मेरे साथ ये हो गया, आज ये हो गया, प्लीज मेरे लिए ये कर दीजिए, अरे मेरे लिए ये अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा बता रही हूँ, तो एक समय पे वो घड़ा भी भरेगा और फिर वो अपनी उस एनर्जी को रिलीज करेगा, ब्रह्मांड में छोड़ेगा। क्योंकि सभी चीजों का जो पॉजिटिव बनाने की चीज है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है, एनर्जीज ब्रह्मांड में छोड़ी, ब्रह्मांड उसको पॉजिटिव कर देता है, हम पॉजिटिव हो गए। उसी तरह पेड़ों को भी होता है। आप दिन में कभी भी जाइए, नॉट इवन फॉर पीपल ओनली, किसी भी पेड़ के, किसी भी बरगद है, पीपल है, और भी बड़े बड़े जो पेड़ हैं, आप जाइए और उसके नीचे बैठिए चप्पल उतार के। हमने आजकल घरों में चप्पलें उतारना छोड़ दिया है। छोटी सी बात है, हम छोड़ दिए हैं, लोग किचन तक चले जाते हैं। तो क्या होता है, हम जुड़ाव कहाँ है? हमारा जो ध्येय है, जो पृथ्वी है, जो भूमि है, अब पृथ्वी अपने आप बहुत सारी नेगेटिविटी, दोषों, रोगों को खींच लेती है। आत्माओं का भी प्रभाव होता है जीवन में। लोग कहते हैं कि इनके आत्मा से वो बहुत परेशान है, इनके मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इस वक्त पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है इनके परिवार को। ऐसी भी स्थिति होती है। देखिए, अतृप्त आत्माएं जरूर होती हैं, जो कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बताया गया है, और प्रावधान है आत्मा को शांति देने का। इसी कारण हम जो क्रियाएं करते हैं, जब कोई जीव नहीं रहता है, उसके बाद प्रॉपर 13 दिन का हमारा क्रिया होती है, उसके बाद आत्मा को शांति दी जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली डर के उस चीज को मानने लग जाते हैं। कोई भी हमारा पूर्वज या कोई भी हमारे पिता हैं, दादाजी हैं, वो कभी चाहेंगे कि आपको कोई तकलीफ हो? नहीं। कभी चाहेंगे जानकर कि नहीं, अरे मैं तो उसको परेशान करता हूँ, इसने मेरे से गाड़ी ले ली थी, या मेरे 10 लाख रुपए मार लिए थे, इसलिए मैं आज इसको परेशान करूँ। ऐसा नहीं होता। तो मैं इंडिविजुअली, ये मेरा मानना हो सकता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि आत्माएं काफी हद तक आपको परेशान करने नहीं आती हैं, आपको आशीर्वाद देने आती हैं। हमारे पितृपक्ष आते हैं, हम अमावस्या आती है, ऐसे दिनों में हमें अपने पूर्वजों को याद जरूर करना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। एक सवाल आपसे है, जैसे एक ऊर्जा की बात आती है, प्राण ऊर्जा जी, तो ये प्राण ऊर्जा क्या है? देखिए, प्राण ऊर्जा, ईश्वर ने हमें क्या दिया है? उम्र। ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं कि इतने लाख, इतने हजार सांसें ये इंसान लेगा। अब उस सांसों को कैसे बढ़ाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस सांसों को हम इंसान ने उम्र में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने हमें सांसें दी हैं। हम लोग तो दिन गिन रहे हैं। हमें सांसें गिननी है।
1 मिनट में, अब मैं आपसे पूछती हूँ अकरम जी, 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं? लगभग 40 सांसें तो ले ही लेंगे। लगभग 40 सांसें, बताइए। 1 मिनट में हमें कम से कम 15 से 20 सांसें ही लेनी चाहिए। 15 से 20, तो हालांकि मैं बोलूंगी 10 ही लेनी चाहिए, लेकिन हम 10 में नहीं जाएंगे, वो साधकों और योगियों की बात हो गई। बट हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, 15 से 20 ठहरी सधी हुई सांसें लेनी चाहिए। कौन सी सांसें? हमने कई बार सुना है और अभी भी हमें ऐसे एग्जाम्पल्स पहाड़ों में देखने को मिलते हैं कि 100 साल 108 साल का इंसान हष्ट पुष्ट है। हम लोग मेट्रो सिटीज की बात करें तो 60-70 साल में भी इंसान बेड पे आ जाता है कि अब मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा घुटना काम नहीं कर रहा, इस तरह से हो जाता है। बट वो लोग क्यों उस चीज़ का पालन कर पा रहे हैं या क्यों इस एज तक भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं? क्योंकि वो इस प्राण ऊर्जा को फॉलो करते हैं, उन नियमों को फॉलो करते हैं। प्राण यानी वो सांसें जो ईश्वर ने हमें दी है, ऊर्जा मतलब एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन, एनर्जी ऑफ द एयर जो हम अपनी बॉडी को देते हैं। प्राण ऊर्जा अगर हम सही तरह से सांसें लें, मतलब नेवल नाभि जो केंद्र है हमारे सारे चक्रों का भी, उस तक सांसों को पहुंचाएं। डीप ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, कोविड टाइम पे हम लोग ने बहुत फॉलो किया था। डीप ब्रीदिंग लीजिए, मुझे याद है वो रील आती थी, सर्कल बन के आता था। वी यूज टू चेक कि अच्छा हम इतनी देर इनहेल कर रहे हैं, फिर इतनी देर एक्सहेल कर रहे हैं कि नहीं कर, वो दैट इज द ओनली थिंग वी नीड टू फॉलो। अगर हम इस तरह से प्राणों को, ऊर्जा को बढ़ा लेंगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी? उम्र अच्छी जब तक रहेंगे। देखिए कुंडली में लिखा हुआ है कि इतना ही जीवन है, लेकिन वो जीवन हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बीतेगा। अब प्राण ऊर्जा की अगर बात करें कि कैसे प्राणों की वृद्धि कैसे करनी है, तो जितनी भी सांसें लें धैर्य के साथ लें, पीसफुली इनहेल एक्सहेल करें। इस प्राण ऊर्जा को अगर हम बढ़ाते हैं, रेचन क्रिया, हमारे योगा में रेचन क्रिया होती है, प्राण वृद्धि क्रिया होती है, अनुलोम विलोम होता है, कपालभाति होती है, 3 से 4 साधनाएं जिसे हम साधनाएं बोलते हैं, नॉर्मल इंसान एक्सरसाइज बोल सकता है, वो एक्सरसाइज फॉलो कर सकता है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगी कि हम खुद हर रोज सुबह 6 से 7 बजे तक ये ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं प्राण वृद्धि साधना की, ऑनलाइन, जिसमें हम बोलते हैं कि शुल्क या निःशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग क्लास भी करना चाहेंगे, तो कैसे आपसे जुड़ेंगे? बिल्कुल, हम इसका लिंक आपको दे देंगे क्लास का, उस लिंक से लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल हमारा ग्रुप है, उसमें कनेक्ट करेंगे और हर रोज वो निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। निःशुल्क। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जहां से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा हैंडल्स है आचार्य प्रेरणा नाम से, जो कि इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कुंडली विश्लेषण भी कराना है, प्राण वृद्धि साधना के लिए बारे में बात करनी है, आपको वास्तु विजिट करानी है, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, बट बाकी चीजों का शुल्क लगेगा। प्राण वृद्धि साधना हमारी निःशुल्क होती है। प्राण वृद्धि निःशुल्क है, निःशुल्क होती है। प्राण वृद्धि साधना का बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर में ना 72,000 नसनाड़ियां होती हैं, ठीक है, और हमें ईश्वर ने क्या दिया है? प्राण यानी ऊर्जा, यानी कि ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को अगर हम 72,000 नसनाड़ियों में सही तरह से फ्लो करेंगे, प्रवाह करेंगे, तो हमारे शरीर में कोई रोग डेवलप नहीं होंगे। कोई रोग डेवलप नहीं, कभी भी कोई गांठ बन गई है, कोई लंप आ गया है बॉडी में, स्टोन्स हो गए हैं, माइग्रेन होता है, बीपी होता है, थायराइड, ये सब तभी होते हैं जब किसी पर्टिकुलर वेन्स तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचती। स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमारा ये शरीर जो हमें दिख रहा है, उसके कई परतों पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर को सबसे पहले पता लग जाता है और आपके सबकॉन्शियस को भी पता लग जाता है कोई भी बीमारी डेवलप होने के काफी समय पहले से। तो इसलिए प्राण वृद्धि साधना मैं बोलूंगी हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, जो आगे आने वाले 5 साल का समय है, हर साल गुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे। इस साल भी अक्टूबर से दिसंबर में अतिचारी होंगे, और इस समय में हम जितना जुड़े रहेंगे जमीन से इन द सेंस कि अच्छे कार्य करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को अपना के रखेंगे, सात्विकता को अपना के रखेंगे, जानकर किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो आपकी उन्नति तरक्की होती रहेगी। वरना हर साल हम वॉर होगी, अब वॉर होगी, तब वॉर होगी, अब आग लग गई, वो ये सब तो सुनते ही रहेंगे। हालांकि वॉर होगी नहीं। ये वार को लेकर के थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन तो है ही, लेकिन जैसे वार को लेकर के अगर हम कुंडली की बात करें तो वार इस वक्त देखिए ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में चल रहा है। तो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये समाप्ति की ओर जा रहा है, फिर इसके बाद समाप्ति खत्म हो जा रहा है। ये लग रहा है कि कुंडली ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आ सकता है सामने। कब तक ये वार खत्म होगा उन देशों के बीच का? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो ये डर है,
ये बना रहेगा अगले 5 सालों तक भी। ये हम 3 देशों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम और भी देशों में ये डर बना रह सकता है कि अब इनके बीच में रिफ्ट क्रिएट हो गया, इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, घनिष्ठता थी लेकिन अचानक से एंटी हो गए दोनों देश। ये हमें आगे आने वाले समय में सुनने को मिलेगा। ये लगभग कितनी साल तक? ये 2031 तक हमें सुनने को मिलेगा। 2031 तक ये ऐसा मिलेगा? ये ऐसा मिलेगा। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो हम सुरक्षित देश में बैठे हैं। हम इंडिया की कुंडली की अगर बात करें तो भी विश्लेषण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बुरा समय हमें महादेव की कृपा से देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी भी देशों में अब जो आपने ईरान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे समाप्ति की ओर है और शांति बहुत जल्दी दिख जाएगी। बहुत जल्दी दिख जाएगी शांति। आपकी यात्रा की जैसे हम बात करें तो आपके क्लाइंट विदेशों में भी हैं? बिल्कुल। किस किस देश में? मेरे क्लाइंट इस समय मेलबर्न में हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी में भी मेरे क्लाइंट हैं, चाइना में मेरे क्लाइंट हैं। हाँ। चाइना में मेरे क्लाइंट हैं, यूएस यूके में मेरे क्लाइंट हैं। और ये वो क्लाइंट हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैं बताऊं मैं बहुत प्रचार नहीं करती। हाँ। लेकिन ये वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। जैसे कि अब आप हमारे पास आए, आपका कुछ अच्छा हुआ तो आपने फिर किसी को रेफर किया। तो विदेशों में आज की डेट में हमारे 1000 ऑफ द नंबर्स क्लाइंट हैं जो कि खुश हैं। 1000 क्लाइंट्स हैं आराम से विदेशों में। जी, तो हर देश पे आपकी यात्रा भी हो रही होगी? बिल्कुल। हम टाइम टू टाइम ट्रैवल करते हैं जिस हिसाब से विजिट प्लान होती है। जैसे कि अभी हम लखनऊ आए तो लखनऊ में आए भी हम एक तरह से प्रोफेशनल विजिट पे ही आए 3 दिन के लिए। ऐसे ही हम बाहर जाते हैं 15-15 दिन के लिए। दुबई हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ तो जाते ही जाते हैं। सिडनी जाते हैं। तो जब ज़रूरत होती है तो हम विदेशों में यात्रा करते हैं और अपना ज्ञान जितना दे सकते हैं, बाकी कुंडली विश्लेषण के लिए या फिर मीटिंग के लिए। कई बार लाइफ काउंसलिंग के लिए भी लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। केवल बातचीत करने से ही कई उपचार हो जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए हम विजिट करते हैं। और एक वक्त अगर देखा जाए 2027 का इलेक्शन आने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर के मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूँ कि उस 2027 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? देखिए, सरकार की अगर बात करें तो पलड़ा भारी तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। 2026 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जैसा कि मैंने बताया, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होंगे। इस दौरान आपको काफ़ी डिफरेंट गठबंधन दिख सकते हैं या काफ़ी पशुपेश दिख सकती है पार्टियों के बीच में। इसके साथ साथ किसी बड़े राजनेता की बहुत ज़्यादा बीमारी या मृत्यु के संकेत भी मिल सकते हैं। किस माह में? अक्टूबर से दिसंबर 2026 में। अच्छा, अक्टूबर से दिसंबर में ही ये दिखने को मिलेगा। ये नेता उत्तर प्रदेश से होंगे या किसी दूसरे प्रदेश से भी हो सकते हैं? देखिए, बड़े नेता जैसे कि बड़े नेता जैसे कि मैंने बोला। बाकी क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ ना फिर से जैसे मैं बोलूँगी कि एग्जैक्ट कुंडली के बिना हम किसी नेता के बारे में या किसी उसके बारे में बात, हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं। एक आंकड़ा, एक अनुमान है। बिल्कुल, ये एक अनुमान बोलेंगे और अनुमान ये सुनने को आएगा ही आएगा, लेकिन अब ये नहीं बता सकते कि किस नेता के बारे में सुनेंगे। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक जाना माना नाम बिल्कुल सुनाई देगा हमें। महादेव करें ऐसा ना हो, लेकिन बीमारी से रिलेटेड या फिर उनकी मृत्यु के संकेत भी मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ 2027 में बीजेपी की सरकार ही आती हुई दिख रही है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी केंद्र में अभी कितने दिनों तक बनी रहेगी? क्या अभी 2029 में ऐसी स्थिति भी देखी जाएगी? सत्र अभी आगे फॉलो करेंगे वो। अच्छा, अगला सत्र भी मिलेगा बीजेपी। उसके बाद वो हो सकता है। देखिए, कोई भी पूरा भारत देश है, जैसे कि हम कर्म की बात कर रहे हैं, तो कोई भी गणना बहुत सारा निर्भर करती है जनसंख्या पे भी कि वो किस तरफ रुझान ले रही हैं, पार्टियों का गठबंधन किस तरफ हो रहा है, वो कर्मों में आएगा। लेकिन फिर भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। गठबंधन में क्या गठबंधन टूट सकता है या गठबंधन? दोनों तरह की खबरें आपको मिलेंगी। गठबंधन अचानक से कुछ ऐसे गठबंधन टूटेंगे जिसकी उम्मीद नहीं थी और कुछ ऐसे बनेंगे जिनकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, ये देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। गठबंधन टूटते हुए भी, गठबंधन बनते हुए भी। कुछ अप्रशंसित गठबंधन भी बनते दिखेंगे, बट वो सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। सक्सेस की तरफ। अखिलेश यादव की कुंडली क्या कहती है? फिर वही जैसे बात करते हैं कि कोई भी कुंडली जब तक बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास नहीं जैसे वर्तमान अखिलेश का क्या कह रहा है कि भविष्य में अखिलेश यादव क्या भविष्य में सीएम बन पाएंगे या फिर विपक्ष के नेता के तौर पर ही दिखेंगे? देखिए, फिर से ये होता है कि कोई भी कुंडली के बारे में बोलने के लिए मुझे एग्जैक्ट चाहिए होता है, तो और काश एग्जैक्ट होता तो बल्कि हम अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल क्लियर बात भी कर पाएंगे कि अखिलेश यादव जी का जीवन कैसा चलेगा कमिंग समय में। बट अगर अभी बात करें तो उनके कर्मों को देखते हुए और पिछले समय को देखते हुए विपक्ष की तरफ ज़्यादा रहेंगे वो, और 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 विपक्ष की तर
आप बोलोगे 60 to 70% पॉसिबिलिटी है उनको जीतने की। 70%, 60%, 60% जीतने की उम्मीद है, 40% ही हारने की उम्मीद है। 40%, लेकिन कर्मों पे फिर से डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम बात करें करंट सीएम की हाँ। और उनकी, तो कई चीजें ऐसी होती है कि जनता का रुझान है योगी जी की तरफ भी हाँ। अभी, तो कर्म अगर उस हिसाब से हो मतलब जाए कि यहाँ जनता का कर्म रुझान, बदल सकता है, कर्म बदलेंगे तो सत्ता बदल जाएगी। सत्ता बदल जाएगी, मतलब कर्म पर लेकिन बहुत जैसा कुछ कि मैंने डिपेंड है। बोला कि हमारी एक क्लास में आने के लिए लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते सुबह 6 से 7 बजे हाँ, तक, हाँ, 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 तो हाँ। कोई भी व्यक्ति अपना कर्म इतनी जल्दी नहीं बदल पाता। एंड कर्म में मैं नहीं बोल रही हूँ किसी के बुरे हाँ, कर्म हाँ, अच्छे, हाँ, इसकी हाँ, बात नहीं हो रही इसकी है, बात नहीं हो केवल रही है। ऐसे कर्म जिससे जनता आपका सम्मान करे, आपकी तरफ आकर्षित हो और आपको ऊपर उठाए। अगर ऐसा कुछ हो गया, गठबंधन प्रभाव तो रखेगा ही, बिल्कुल प्रभाव रखेगा, गठबंधन प्रभाव रखेगा। मतलब स्थिति ये देखी जा रही है कि अगर कर्म अच्छे हो जाते हैं अखिलेश यादव के, तो 60% उम्मीद है कि वो परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और बट योगी जी के ऑलरेडी कर्म बहुत अगर अच्छे कर्म अच्छे हैं, अब उनसे बेहतर इनको कर्म करना होगा, बेहतर कर्म करना होगा। ये स्थिति देखी जा रही है उत्तर प्रदेश ग्रहों के हिसाब से हम ये देख रहे हैं, ग्रहों के हिसाब से आप देख रहे हैं। और ये जो अवलोकन होता है ना अकरम जी, ये अवलोकन बहुत ही जनरलाइज होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, शायद आपने भी पूछा था मुझसे कि कुछ ज्योतिषी टीवी में आके कुछ बोलते हैं और फिर वो क्यों नहीं सक्सेस होती भविष्यवाणियां। तो इशू यही होता है क्योंकि हम बहुत जनरलाइज भविष्यवाणी करते हैं। जैसे कि आज की डेट में हम 2026 की बात अगर करें तो 2026 में धनु, मीन, कर्क और वृषभ, ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छा समय लेकर आए हैं। मतलब इनको धनार्जन भी होगा, इनके कार्य बनेंगे, करियर में उपलब्धता मिलेगी, जो प्रमोशन चाह रहे हैं, जितने परसेंटेज चाह रहे हैं वो मिलेगा। ठीक है, बट ये जो भविष्यवाणी या ये जो प्रेडिक्शन है, ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है। जनरलाइज होता है पूरी जनसंख्या को देखते हुए। अब सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जो हमारे जो कर्म है, जितने पॉजिटिव रहेंगे बृहस्पति देव को देखते हुए, उस राशि के लोगों को, वृषभ को, मीन को, कर्क को लाभ मिलेगा। इसी तरह जैसे हम ये वाली जनगणना जो राजनीति की भी बात करें, ये भी जनरलाइज प्रेडिक्शन है। बट 2027 में भाजपा ही दिखेगी। और कुंडली क्या, जैसे शादी को लेकर के भी कुंडली महत्वपूर्ण रखता है। जैसे प्रेम विवाह, लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों को अगर देखा जाए तो कभी कभी क्या होता कि लव मैरिज में कुंडली का मिलान नहीं हो पाएगा और लव मैरिज हो गया, और इसके बाद अरेंज मैरिज में कुंडली का मिलान दोनों परिवार मिलकर कर लिए, तो वहाँ तो कुंडली देख करके शादी होता है। तो ऐसी स्थिति में कुंडली महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। जैसे हम अपने माता पिता तो चुन नहीं सकते, वो ईश्वर चुन के भेजते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा लाइफ पार्टनर है, चूंकि हम इस सभ्यता में जन्म लिए हैं, ठीक है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे कुंडली कोई जानता ही नहीं, कुंडली मिलाता नहीं, शादियां तो वहां भी होती हैं। वही, हाँ, मेरा ये कहना है, शादियां वहां भी होती हैं, लेकिन अगर उनकी भी कुंडली मिलाई जाए तो वो मैच करेगी। जैसे कि शादी के लिए कुंडली मिलाना चाहिए, बट आध्यात्मिकता ये भी कहती है कि हमारा लाइफ पार्टनर प्री रिटन होता है। जो आपका लाइफ पार्टनर इस जन्म में आपको मिलेगा, वो आपको हर जन्म में मिलेगा। आपका लाइफ पार्टनर लिखा हुआ होता है, वो कर्मों से और पिछले जन्मों से आपके साथ चल रहा है। अब कुंडली मिलाना क्यों जरूरी होता है? हमेशा एक नज़र कुंडली को जरूर देनी चाहिए, कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो सही है या नहीं है। उसके साथ साथ हमारा मतलब ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा आपस में क्लैशेस ना हो, एक दूसरे की बात को समझें, ग्रह मित्रता बनी रहे। और मेरा अगर मानना है तो मेरा मानना है कि अगर दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं तो कुंडली को महत्व देना चाहिए, लेकिन 100% महत्व देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शायद ऊपर से लिखे हुए आए हैं। हाँ। क्योंकि कुंडली वो नहीं बताएगी जो आध्यात्मिकता बताती है। तो इसके लिए अगर कुंडली में मैच हो रहा है, 40% भी मैच हो रहा है, और दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहने को रेडी हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को, और आपने कर्मों से समझ लिया, जैसे हम हमेशा कर्म की बात करें, तो आप सुचारू रूप से चला ले जाओ, वो सबसे बेहतर। दोनों को आपस में समझना होगा। हालांकि मैं जिसलिए कुंडली हम भी मिलाते हैं, हम जिसलिए कुंडली मिलाते हैं, हम केवल 2 चीज देखते हैं कि कुंडली में ग्रह मैत्री होनी चाहिए, पत्थर ईंटें नहीं बचने चाहिए घर के अंदर,
लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और एक हमारी कुंडली में नाड़ी दोष देखा जाता है। नाड़ी दोष, नाड़ी 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 जो अच्छा, नाड़ी वेन दोष, वेन नाम होता है ना, हाँ। नाड़ी दोष, इससे हम प्राण वृद्धि भी कराते हैं। हाँ, तो नाड़ी दोष देखा जाता है, वो देखना जरूरी होता है। वो नाड़ी दोष कैसे पता चलता है? नाड़ी जिस भी समय प्रहर में किसी का जन्म होता है ना, तो उसकी एक नाड़ी होती है, आदि अंत, इस तरह से 3 नाड़ियां होती हैं। तो वो नाड़ी लड़के की अलग होगी, लड़की की अलग होगी, वो नाड़ी मिलनी नहीं चाहिए, दोनों की सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, बस दोनों इतना की सेम ध्यान नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे भी एक नियम है, वो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि अगर नाड़ियां सेम है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का या डीएनए सेम रहेगा, या रिलेशनशिप रहेगा एक दूसरे का। रिलेशनशिप कैसे तरह कि आप एक ही परिवार के हो सकते हो किसी भी तरह, पिछले जन्मों में अगर जाते रहे, तो पिछले पीढ़ियों में अगर जाते रहे, तो इसलिए हम लोग नाड़ियां मिलाते हैं, क्योंकि अगर नाड़ी सेम आ गई तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ जाती है। ये तो हो गया एक पॉलिटिकल सवाल आपसे हुआ, पॉलिटिकल के बाद ये सब सवाल हो गई। तो आज तो सबसे बड़ी बात जो आप सवाल करने जा रहे हैं वो ये सवाल है कि जैसे ये आप जिस जगह पॉडकास्ट कर रही हैं, कंटाप न्यूज का भविष्य क्या कहता है? देखिए, कंटाप न्यूज का भविष्य मैं बोलूंगी कि अब मैं आ गई हूँ, भविष्य अच्छा ही अच्छा है हमारा, और क्या, अब साथ में जुड़े हैं तो भविष्य अच्छा होगा महाकाल कृपा से। बाकी कंटाप न्यूज भी मैं वही बोलूंगी कि प्रे तो यही है कि बहुत अच्छा रहे। आप भी अगर जो भी कंटाप न्यूज के ओनर हैं, अगर आप उनकी कुंडली मुझे दिखाएंगे तो मैं सटीक तो मैं उनकी कुंडली नहीं, नाम तो बता सकते हैं? बिल्कुल बताइए। नाम अजीत प्रताप सिंह। अजीत प्रताप सिंह, अच्छा, तो हम बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे यहाँ। हाँ हाँ, एकदम क्लियर कट बात करना। ओके, सो अजीत प्रताप सिंह एक बहुत ही प्रभावी इंसान लगते हैं, जिनका समाज में दबदबा और अच्छे रिलेशन, अच्छे नेटवर्किंग होंगे। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर कंटाप चैनल की, अब हम यूट्यूब में ही हैं, राइट? और हाँ, डिजिटल पर ही हैं, ठीक है। कंटाप की बात करें तो अभी आने वाले फरवरी तक ब्रेक इवन पे चलेंगे, और इसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी हमें। फरवरी के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जो मैंने अक्टूबर और दिसंबर का समय बताया, जब गुरुदेव बृहस्पति अधिचारी हो रहे हैं, उस समय में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी, और उसकी प्रिपरेशन आप अभी से कर सकते हैं। देखिए, पहले से पता चल गया, अक्टूबर और दिसंबर में थोड़ा सा नेगेटिव संभालना होगा बस, और वो आप संभाल लोगे। कंटाप न्यूज का भविष्य अच्छा दिख रहा है। केवल नाम से, जैसे हम देखते हैं, केवल नाम से अगर इनको हम देखें तो वैसे भी अच्छा कर रहे होंगे और भी बिजनेसेस में, ठीक है। हालांकि मैं उनको नहीं जानती, लेकिन ना, ये इनके और भी बिजनेसेस हो सकते हैं या और भी चैनल्स हो सकते हैं, उस पर अच्छा कर रहे होंगे। यहाँ पे ब्रेक इवन पे हैं, और कमिंग 5 to 6 months के बाद मजा आएगा। मतलब सिर्फ हमको 6 महीने मेहनत करना है? 6 महीने सिर्फ नहीं है, मेहनत तो देखिए करते रहना। मैंने बोला कर्म सर्वोपरि, बट 6 महीने बिल्कुल तगड़े से मेहनत कर ले जाइए। फरवरी के बाद समय भी आपके अनुरूप चलेगा। हाँ, अनुरूप चलेगा। जैसा कि हम स्टोन्स की बात कर रहे थे, या हम रेमेडीज की बात करते हैं, कि जब समय हमारे साथ होता है ना, तो क्या होता है कि 200 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी भागते हैं तो सक्सेस मिल जाती है। ये सक्सेस मिल जाती है। बाकी हमारी टीम की स्थिति क्या दिख रही है? मतलब अब सारा प्रेडिक्शन आप आज सबसे ज्यादा तो कंटाप न्यूज पे ही रहेगा ना, पॉलिटिकल सवाल से बाहर आ गए हैं। okay. तो हमारी टीम के भी स्थिति देख लीजिएगा। टीम के साथ तो बैठ सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, टीम के साथ बैठ भी सकती हैं, पूरी टीम को बैठा सकते हैं आपके साथ। और मैं, देखिए, हम साधक लोग हैं, महाकाल साधना करते हैं, इतना वर्ष हो गया, तो मैं वाइब्रेशन पे बात करती हूँ, हाँ। है ना। जैसे ही मैं इस कक्ष में एंटर करी थी, एक जो वाइब्रेशन खिंची, वो बहुत ही अति उत्तम वाली वाइब्रेशन थी। और कई बार हम साधक, कई बार हमारे पतिदेव इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि हम कहीं पहुंचते हैं और वो मेरा चेहरा देखते हैं और हमें निकलना पड़ता है वहां से 5 से 7 मिनट में, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि हम ज़्यादा देर नहीं रुक मिलता। हाँ। और कितना भी बड़ा लॉस हो रहा हो, मैं आपको सच बता रही हूँ, हम वहां से निकल जाते हैं प्रणाम करके। यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, यहाँ की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जितने, क्योंकि, और एनर्जीज का मतलब ऑफ कोर्स वास्तु हो गया, उसके साथ साथ जितने लोग यहाँ पर हैं, सबकी एनर्जी पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है। और इस एनर्जी के साथ मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे एक दैवी शक्ति की एनर्जी भी समझ आ रही है, कि आप में से कोई भी अगर किसी दैवी शक्ति को पूजता है या दैवी शक्ति को मानते हैं, तो देवी जी के साथ जुड़ के ये चैनल बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। जब हमें
प्रेडिक्शन करना है तो पूरा एक्सरे निकाल के सही तरह से बैठेंगे तो भूत वर्तमान भविष्य निकलेगा। जो कर्म हम प्रारब्ध जो पिछले जन्मों में करके आए हैं उससे इस जन्म की कुंडली बनी है, और इस जन्म में जो कर्म करेंगे उससे अगले जन्म की कुंडली बनेगी, अगले जन्म की। तो इसलिए कर्मों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कर्म बिल्कुल सही रखें, कुछ भी हो जाए हमें अपने कर्म को खराब नहीं करना चाहिए। और आखिरी सवाल ये है आपसे, अगला दौरा कहाँ का है, किस देश का है आपका? किस देश का है, तो बहुत जल्दी हम दुबई ट्रिप करने वाले हैं। दुबई ट्रिप हम नवंबर दिसंबर में करेंगे इस साल। और अभी तो चूंकि इंडिया में ही बहुत ट्रिप्स हैं, अभी लखनऊ के बाद हम कानपुर जाने वाले हैं, कानपुर के बाद दिल्ली, देन बैंगलोर, देन मुंबई। तो अभी 10-10 दिन तो ऐसे सिटीज़ का ही दौरा है, उसके बाद दुबई जाएंगे और फिर मेलबर्न, उसके बाद मेलबर्न। जी। इस वक्त हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं यही बोलूँगी कि जो समय है ये बदलाव का है। इस समय हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद को साधे रहें, कर्म अच्छे करते रहें, व्यक्तित्व अच्छा बना के चलें, कर्म को कभी भी ना बिगाड़ें, अच्छा करें और बिलीव करें कि आपके साथ अच्छा ही होगा। आज कोई चोट खा के, ठोकर खा के हम सोच सकते हैं कि मेरे साथ कौन सा अच्छा होता है, मैं तो नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मुझे भी इसी रास्ते जाना है। बट अगर आज आपने सही रास्ता चुना तो वो जो सर्वोपरि जो ऊपर बैठे देख रहे हैं वो आपको सही रास्ते के द्वारा ही उस सक्सेस तक पहुंचाएंगे जब आप कहेंगे अरे ये तो सोचा ही नहीं था, ये नहीं सोचा था, मुझे मिल गया। बिलीव करिए, ऑल्टो मांग रहे होंगे, मर्सिडीज दिलाएंगे। महादेव या वो सर्वोपरि ऐसे ही है। ऐसे ही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में आज हाजिर रही आचार्य प्रेरणा जी, जिन्होंने पूरी तरह से राजनैतिक और नक्षत्र, ग्रह, स्टोन, हस्तरेखा, अगर देखा जाए तो हर तरीके की, जिस तरीके की कुंडली को लेकर के लोग तैयार करते हैं और कुंडली की चर्चा करते हैं, भविष्य बताते हैं, सारी हकीकत इन्होंने पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा। और इतना ही नहीं, न्यूज को लेकर के भी, हमारे न्यूज चैनल को लेकर के भी इन्होंने बताया कि भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।